हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एसएससी के लिए जो पिनेकल वाली जो किताब आती है उससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कई सारे सब्जेक्ट का स्टार्ट किए हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का कई सारा लेक्चर आ गया, पहले हम मिडाइवल को पूरा कवर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मिडाइवल को लोग ज़्यादा थ्योरी पढ़ते नहीं है, तो कम से कम वो क्वेश्चन तो आपको हो जाए जो रिपीट हो, डायरेक्टली रिपीट हो या इनडायरेक्टली रिपीट हो। क्यों? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ 4-5 एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उससे रिलेटेड, तो इनडायरेक्टली रिपीट भी हो रहा है तो आपसे हो जाएगा। तो इसीलिए हम मिडाइवल हिस्ट्री को किए हैं। मिडाइवल हिस्ट्री करने का मतलब, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री लोग थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ये लोग छोड़ देते हैं। तो पहले हम उन टॉपिक को उठा रहे हैं जो आप लोग छोड़ देते हो। उसके अलावा जो शुरू का स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में मेजॉरिटी या हम बोल सकते हैं अधिकतर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। जो आप डांस से पे आ गया क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से आ गया क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन, तो मोस्टली करेंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। कुछ को छोड़ देता हूँ, तो इसीलिए उसके लिए हमने एक फटाफट सीरीज चलाया था। वो आपके जो एक बहुत अच्छी कोचिंग है उसका पीडीएफ ही है। तो उसमें हमने अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स है, मतलब वो करंट अफेयर्स है अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक, तो वो कवर कर सकते हैं आप इसके साथ। और ये थ्योरी एसएससी का हमने पूरा कवर कर रखा है, और कंप्यूटर हम टीयर 1 के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें मिडाइवल हिस्ट्री करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो 9582062485 पे मैसेज करना, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तान से, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली फर्स्ट बिकेम ए कैपिटल? ये थे तोमार राजपूत। तोमार राजपूत के शासन काल में दिल्ली पहली बार कैपिटल बनी थी। और तोमार राजपूत को हटाया किसने था इस पर्टिकुलर एरिया से? वो हटाया था चौहान ने। याद रखिए, चौहान ने ऑलमोस्ट 1150 के आसपास, 12th सेंचुरी के हाफ में हटाया था। उसके अलावा दिल्ली जो था अच्छा जगह बन गया था, इस इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गया था तोमार्स के और चौहान के समय में। ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखना है। दिल्ली में बहुत सारे जैन रहते हैं, वेल्दी जैन, जिसने बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं, ये बात याद रख सकता है। उसके बाद चौहान, सिंपल आपसे पूछा सो जो चौहान है वो किसके फ्यूडिट्रीज है? फ्यूडिट्रीज किसके है? ये है गुज्जर प्रतिहारा का नाम आपने सुना है। तीन जो ट्राइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, पाला, राष्ट्रकूटा और गुज्जर प्रतिहारा। पाला, राष्ट्रकूटा और गुज्जर प्रतिहारा। पाला इधर, राष्ट्रकूटा इधर और गुज्जर प्रतिहारा इधर। इस समय किसके लिए चल रही थी? कन्नौज के लिए। तो उसी गुज्जर प्रतिहारा के फ्यूडेटरीज है, याद रखिएगा। उसके बाद अजमेर जो सिटी है ना, आपको यहाँ पे अजमेर वर्ड दिख रहा है, आपसे पूछा जा सकते हैं अजमेर जो सिटी है किसने बनाया? देखो, चौहान किंग थे, चौहान किंग ऑफ सकम्भरी, चौहान किंग ऑफ सकम्भरी, जिनका नाम था अजय राज चौहान। अजय राज चौहान, इन्होंने बनाया था सिटी। इन्होंने अजया मेरू सिटी का नाम बनाया था, उसी का नाम बाद में अजमेर पड़ गया। स्लेव डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर था इल्तुतमिश। याद रखें, इल्तुतमिश एक्चुअली डायनेस्टी नहीं था, इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का 3rd किंग हुआ करता था, ठीक है ना। इसके बाद इसने अपने बेटी को बनाया था रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान फर्स्ट वुमेन इम्प्रेस बनी थी, ठीक है ना। खिलजी डायनेस्टी तो हमें पता ही है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है, with reference to the administration of Delhi Sultan, which of the following was a department of a state correspondence? ये है दीवाने ए इंसा बोलते थे, दीवान ए इंसा। जो एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सुल्तान के समय में, वो काफ़ी ज़्यादा ईरान से लिया गया था, ईरान से कॉपी पेस्ट था। बहुत सारे पार्ट में पटे हुए थे, सेंट्रल, उसके बाद बहुत नीचे प्रोविंस था, प्रोविंस के नीचे आपको लोकल मिल गया, ये सब था एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ वर्ड बहुत एक है। दीवाने इंसा तो आपने देख लिया, स्टेट कॉरेस्पोंडेंस से रिलेटेड है। दीवाने रिसालत, ये रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड, रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा दीवाने खैरत,
दीवाने खैरत है चैरिटी से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाएगा कि दीवाने खैरत किन्होंने स्टार्ट किया था? FST ने स्टार्ट किया, फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक वही थे जिनके समय में इब्न बतूता आया था मोरक्को से, रिहला अपनी किताब लिखी थी। दीवाने अर्ज की बात करें, दीवाने अर्ज ये एक्चुअली डिपार्टमेंट था मिलिट्री का, मिलिट्री हेड हम इसको बोल सकते हैं, मिलिट्री हेड और इसको हेड कौन करता था? आरिज ए ममालिक, आरिज ए पोस्ट का नाम था, आरिज ए ममालिक। दीवाने विजारत एक वर्ड आता है, विजारत जब भी आया ना, विजारत, ये वर्ड आएगा रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड। चलिए आगे आएगा ना, और तो हम और एक और याद करिए, दीवाने को ही पूछा जाता है, को ही मीन्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और ये भी पूछा जाता है दीवाने को ही किसने स्टार्ट किया है? MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर? ड्यूरिंग द reign of which of the following Sultan of Delhi was actual power enjoyed by बलबन? ये थे नसरुद्दीन महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह, याद रखिएगा। बलबन एक्चुअली स्लेव था किसका? इल्तुतमिश का। और एक चीज और याद रखिए, बलबन के समय में हम याद रख सकते हैं आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी लॉ नीति जो होता है। उसके अलावा सजदा एंड पबोस सिस्टम, जो चूमना नहीं होता, पैर को चूमना, हाथ को चूमना, ऐसे जो सिस्टम बलबन नहीं लाया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान? पहली और आखिरी वुमेन सुल्तान कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखें, इल्तुतमिश की बेटी थी। नाम काफ़ी खतरनाक है, राधिया विंत इल्तुतमिश। ये कब से कब तक रही थी? 1236 से 1240 तक, याद रखना है। उसके अलावा इनको जब शुरू में सुल्ताना बोला जाता था, तो ये अपने आप को सुल्ताना बोलने से मना कर दी। स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ये सब थोड़ा याद रखना है। दिल्ली में बहुत सारी डायनेस्टी, यही मेन दिल्ली सुल्तान की जब बात करते हैं 5 डायनेस्टी की बात करते हैं। सबसे पहले मामलुक से ही ये बिलोंग करती थी, इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। एक बार वो याद कर लो, पहले कौन है? मामलुक, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। Which of the following is the author of book तवाक़ित नसीरी? ये किताब के ऑथर कौन है? इन किताब के ऑथर है मिनहाज उल सिराज। ये पर्शियन में लिखा गया है, इसको कंप्लीट किया गया था 1260 में, याद नहीं करना है ये। और उसके अलावा ये एक मात्र सोर्स है जिसमें खालिजी रिवेलियन के बारे में बताया गया है, जब बंगाल में हुआ था, किसके खिलाफ? सुल्तान ऑफ दिल्ली के खिलाफ। ठीक है ना, कब? 1229 से 30 के बीच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following Sultan of Delhi Sultanate appointed Ghiyasuddin Balban as his and her prime minister? ये नरसिद्दीन महमूद। मैंने बताया था इनके समय में तो सारा पावर बलबन के पास ही था, ये तो बस नाम के थे, सारा पावर इन्हीं के पास था। नरसिद्दीन महमूद एक्चुअली इल्तुतमिश के बेटे थे। इनको बोला जाता है दरवेशी किंग। क्लियर? दरवेशी किंग। उसके बाद कुछ बलबन के बारे में। बलबन एक्चुअली स्लेव थे, बहुत ही एफिशिएंट स्लेव थे इल्तुतमिश के, जो चहलगानी चालीसा बोला जाता है, चहलगानी चालीसा के पार्ट थे। ठीक है ना। उसके बाद इनको लगा कि जब ये खुद पावर संभाले थे, इन्होंने चहलगामी के पावर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये भी बात याद रखना, किसने चहलगामी के पावर को एकदम खत्म कर दिया। उसके बाद और क्या याद रखना है? कुछ चीज और याद रखना है। एक दीवाने अर्ज को क्रिएट किया, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट। मैंने बताया था दीवाने अर्ज, ये किसने स्टार्ट किया? बलबन है, दीवान ए अर्ज। उसके बाद इसने टाइटल किसका लिया? जिल ए इलाही का टाइटल लिया। ठीक है ना, जिल ए इलाही मतलब गॉड का ये शैडो है, याद रखिएगा। और एक और, ये अपने आप को गॉड का डेपुटी मानते थे, इसका मतलब है नियाबत ए खुदाई।
तो ये वर्ड से याद रखे, दीवाने अर्ज, जिले इलाही, नियावत ए खुदाई। उसके अलावा इसने सजदा एंड पबोस वाला सिस्टम तो लाया था, ईरान में ये चलता है वैसे। और उसके बाद एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था जिसका नाम है नवरोज, नवरोज फेस्टिवल। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी। और उसके बाद अमीर खुसरो को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया था। क्लियर। उसके अलावा एक और सिल्वर कॉइन से याद रखना, यहाँ पे एक शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ना, उसने क्या किया था, सिल्वर कॉइन जिसको टनका और कॉपर कॉइन जिसको जीतल, उसको इंट्रोड्यूस किया था। जीतल, टनका सिल्वर कॉइन, जीतल कौन कॉइन, कॉपर कॉइन। और रजिया सुल्तान के बारे में हमें पता है, पहली वुमेन सुल्तान। Who was the ruler of दिल्ली सुल्तान when इब्न बतूता जब आए यहाँ पे मोरक्को से आए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी बनाया था, काजी मतलब जज। उसके बाद कुछ इनके बीच अनबन हो गया तो कुछ समय के लिए जेल भी थे, जेल में भी रखे थे इब्न बतूता के। बाद में उनको चाइना भेजा अपना इन्वॉय भेज के, याद रखना है, ठीक है ना। और इनकी एक बहुत फेमस किताब है, किताब का नाम है रिहला। क्लियर। चलिए, उसके अलावा रिहला किताब का नाम है। चलिए, इसके बारे में और कुछ है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, ये खिलजी डायनेस्टी के थे और इस डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर वो बोले जाते हैं जलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअली खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर बोले जाते हैं। और ये अपने आप को पता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बोलते थे, सेकंड अलेक्जेंडर। बहुत सारे जगहों को इन्होंने कब्जा किया, जैसे गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा, जलोर, वारंगल, मदुरई, इन सबको। उसके बाद इब्राहिम लोदी तो हमें पता है किसके साथ लड़ाई की थी, बाबर के साथ लड़ाई की थी। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया ही था। एक चीज और याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ये जो अपने आर्मी को पे करते थे ना, वो रियल मनी के फॉर्म में नहीं करते थे, एक काइंड के फॉर्म में, मतलब कि आप ये जमीन ले लो, इस जमीन से जो फायदा होगा वो आपका। Who was the Mughal emperor at the time of Battle of Plassey? बैटल देखो, बैटल ऑफ 1857, 1757 और 1764, ये बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर का हम लोग को याद रहता है, बैटल ऑफ प्लासी का हम लोग को भूल जाते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी के समय अलामगीर 2 राजा थे मुगल के, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में वो पार्टिसिपेट किए थे, तो हमको याद है MBA ने पार्टिसिपेट किया था। मुगल की तरफ से शाह आलम 2, बंगाल की तरफ से मीर कासिम, अवध की तरफ से शुजा-उद-दौला, ये पार्टिसिपेट किए थे। मुनरो ने इन तीनों को हराया था, मुनरो अंग्रेज की तरफ से था। और इसका ट्रीटी साइन हुई थी, इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद की ट्रीटी, ठीक है। उसके बाद ही एक पोस्ट आ गया था गवर्नर ऑफ बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्योंकि फिर से 1773 में फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर। ये किसके बेटे थे, एक्चुअली ये जहांगीर शाह के बेटे थे। और लड़ाई हुआ, आपको देखे लड़ाई, एक्चुअली बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन हुआ बंगाल के बीच और अंग्रेज के बीच, बंगाल नवाब सिराज-उद-दौला और अंग्रेज के बीच। और इसको हेड कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। मीर कासिम तो हमें पता है, और थोड़ा बहुत मीर कासिम ने और इसने मिलके लड़ी थी, और साथ में अवध ने मिलके लड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर 1764। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट सीक्वेंस है मुगल रूलर का, देखो ये अब ऐसे क्वेश्चन ना पूछते हैं, लेकिन सीक्वेंस पूछ सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस अब काफ़ी चीज़ें पूछा है। सबसे पहले बाबर है, फिर है हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आप मिला लो, ठीक है। ए पिलर कॉन्टेनिंग, एक पिलर है जिस पे आपको मिलेगा 3 पीरियड के इंस्क्रिप्शन, मौर्य के, गुप्ता के और मुगल पीरियड के इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। वो जगह है इलाहाबाद का पिलर, इलाहाबाद प्रयागराज का पिलर,
ठीक है। और इस पे आपको जो हरिसेन थे, समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट हरिसेन, उनका भी आपको यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलता है। हरिसेन ने लिखी थी प्रयाग प्रस्ती, प्रयाग प्रस्ती। अशोक का इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, इसके अलावा गुप्ता का भी मिलता है। गुप्ता का तो मिलता है, मतलब उसका भी मिलता है। कौन था मुगल तीसरा? मुक्ति वर्ड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, मुक्ति वर्ड का मतलब क्या होता है? मुक्ति वर्ड एक्चुअली होता था कमांडर ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिसको इक्ता के हेड को हम बोलते थे, इक्ता के हेड को हम बोलते थे ये मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरोट, पैरोट ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? अमीर खुसरो जी को बोला जाता है पैरोट ऑफ इंडिया, या इसको हम बोलते हैं तूतीय हिंद, तूतीय हिंद। और अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? रियल नेम है अबुल हसन अमीर खुसरो। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? यूपी में पटियाली टाउन में, पटियाली टाउन। ये किसके डिसाइपल थे? निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के थे। और बलबन से लेके गयासुद्दीन तक, बलबन से लेके गयासुद्दीन तक इन सबसे प्रोटेक्शन इन मिली थी। बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक सबसे प्रोटेक्शन मिली थी। इनको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर बोला जाता है, फादर ऑफ कवाली बोला जाता है, उर्दू लिटरेचर कवाली, ठीक है ना। उसके अलावा तानसेन की बात करें तो ये अकबर कोर्ट में रहते थे, अकबर के कोर्ट में रहते थे। अकबर के जो 9 ज्वेल्स थे उनमें से पार्ट है। इन्होंने ध्रुपद में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके इब्न बटूता तो पता ही है, मोरक्को ट्रेवलर थे। मोहम्मद बिन तुगलक में आए थे, काजी बनाया गया था, रहला किताब लिखी थी। महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन इन द मुगल पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रजमना, ठीक है ना। इसको हम बुक ऑफ वॉर भी बोल सकते हैं, बुक ऑफ वॉर बोलते ही हैं। पर्शियन ट्रांसलेशन है किसका? संस्कृत एपिक जो महाभारता है। महाभारता में टोटल 18 खंड है, याद रखिएगा 18 खंड। और ये किसके द्वारा कमीशन किया था? अकबर के द्वारा इन 1574। और अकबर ने एक ऐसा हाउस ऑफ ट्रांसलेशन शुरू किया था। कहाँ पे किया था? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी को हम सिटी ऑफ विक्ट्री कहते हैं। विक्ट्री कहाँ पे है? आगरा में। हु इंट्रोड्यूसेस द चारबाग? चारबाग स्टाइल किसने शुरू किया था? मुगल ने स्टाइल किया था। ऐसे होता था, ये एक मेन ऐसे होता था, ये गार्डन का लेआउट होता था। मेन बिल्डिंग को यहाँ पे रखते थे, बाकी चारों तरफ गार्डन होता था। और यहाँ पे पानी उनी गुजर रहा है, ऐसे ऐसे होता था। जैसे ताजमहल इसी पे बनाया गया, हुमायूं टम्ब इसी पे बनाया गया है, ठीक है ना। और रामबाग सबसे ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है इंडिया का। ये बाबर के द्वारा बनाया गया है चारबाग स्टाइल में। सिंपल पूछा, चारबाग स्टाइल में बनाया जाने वाला सबसे पहला तो है राम बाग, राम बाग, ठीक है ना। ये 1528 में बनाया था बाई बाबर। उसके बाद हुमायूं टॉम्ब है, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है, याद रखिए पहला गार्डन टॉम्ब है, टॉम्ब। उसके अलावा हुमायूं टॉम्ब को इवन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया इन 1993। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट है इसमें। एक तो याद रखिए बाबर सबसे पहले, चंगेज खान उनके मदर साइड से डिसेंडेंट थे, और पैटर्नल साइड से, पापा साइड से वो किन के डिसेंडेंट थे? तैमूर के। डिस्क्राइब डिसेंडेंट ऑफ लेजेंडरी इरानियन किंग अफरासियद के ये डिसेंडेंट है। बाबर वॉज पुश्ड आउट ऑफ हिज होमलैंड फरगना बाई उज्बेक्स, ये गलत स्टेटमेंट है। नहीं, एक चीज सॉरी, यहाँ पे देखो, अगर ये करेक्ट होगा तो ये दोनों कैसे करेक्ट होगा? ये ही इनकरेक्ट है, याद रखिए ये सब करेक्ट है, ठीक है ना। ये सब करेक्ट है, 1 इज इनकरेक्ट। देख लिए ना आप किसके डिसेंडेंट है, यहाँ से तो पता ही चल गया।
द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडियाज हिस्ट्री इज नोन एज दिल्ली सुल्तान पीरियड। दिल्ली सुल्तान पीरियड कब से कब तक मनाया जाता है दिल्ली सुल्तान का? ये था 1206 से 1526 तक। ये लड़ाई है इब्राहिम लोदी और किसका? बाबर का। 1206 में मैं एक बारी बताता हूँ। पहले स्लेव डायनेस्टी आए थे, 1206 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद लोदी ख़त्म हुआ 1526 में। और सबसे पहले जो स्लेव आया वो किसके हराने से आया? मोहम्मद गोरी ने हराया था। किसको? किनको हराया था? बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जी को। ये बात याद रखिएगा। चलो, उसके बाद से ही ना मतलब दिल्ली सुल्तान की ऑलमोस्ट शुरुआत हो गई। लेकिन द सिटी ऑफ विक्ट्री, फतेहपुर सिकरी, ये कहाँ पे है? आगरा में है। फतेहपुर सिकरी आगरा में, याद रखिएगा। यूपी में है। और ये बनाया किसने था? 1571 में अकबर ने बनाया था। ये मुगल का कैपिटल है, ठीक है ना। गुजरात में और इसके बाद नेम्ड आफ्टर अकबर ने सक्सेसफुल कैंपेन किया था ना गुजरात में। और उसके बाद बुलंद दरवाजा भी बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्लेव डायनेस्टी का डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलग अलग टॉपिक में दिल्ली सुल्तान वाला हो गया, फिर स्लेव डायनेस्टी एक एक करके स्लेव डायनेस्टी, फिर देखते स्लेव डायनेस्टी में कितना क्वेश्चन है। चलो हम करते हैं। और फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद, लोदी। डिस्कस करते हैं, जितना होगा ना उतना करते हैं। चलो 60 हाँ यार। चलो अब मान लो स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चन आए, आपको ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। पूरा एसएससी का है, ठीक है। मैं कुछ वीडियो इसमें पब्लिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और मैं चाहता हूँ सबको फ़ायदा हो इससे। जो लोग लास्ट समय में रिवाइज करना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट को ढूंढ रहे हैं। देखो नॉर्मल बुक में तो कुछ कुछ फैक्ट आपको बुक में मिल ही जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट में हम मेन फोकस करते हैं। चलिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज रजिया सुल्तान को इन प्रिजन यानी जेल में डाला गया था? किसके द्वारा? मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया के द्वारा। ये एक्चुअली था किला मुबारक इन भटिंडा, ठीक है ना, भटिंडा। क्लियर? और किला मुबारक, ये बात याद रख सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता है। पहली और एकमात्र सुल्तान थी दिल्ली की। उसके बाद बाकी फोर्ट कौन कौन है? एक जैसे गोविंदगढ़ फोर्ट एक है, एक मैं बताता हूँ इम्पॉर्टेंट। गोविंदगढ़ फोर्ट ये है अमृतसर में। उसके अलावा शाहपुर कांडी एक फोर्ट है, एक है शाहपुर कांडी पंजाब में। आनंदपुर साहिब फोर्ट है रूपनगर पंजाब में। कुछ पंजाब के फोर्ट। डैश वाज ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नॉवेल्स इनटू अ ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्कम ए चाहलगानी। किसने ये किया था? तुर्कम, ये इल्तुतमिश ने किया था। ख़त्म किसने कर दिया? बलबन ने ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि बलबन भी उसी का पार्ट था। क्या इसमें सिर्फ टर्किश होते थे? नहीं, टर्किश और नॉन टर्किश स्लेव भी होते थे, याद रखिएगा। चलो, उसके अलावा इसने एक्चुअली एक चीज़ और किया था। ये इसको हम बोला था कि जो कंसोलिडेट किया जो साम्राज्य को, सैयद डायनेस्टी को दिल्ली सुल्तान में, तो इन्होंने ही किया, इल्तुतमिश ने। उसके अलावा आगे, Who among the following chronicles wrote about Rajia and recognized that she was more able and qualified than all his brother? ये किसकी किताब में? ये NCERT में दिया हुआ है, मिनहाज उल सिराज की किताब में सिंपल दिया हुआ है कि इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि
इवन इल्तुतमिश मानते थे कि इनके ये ज़्यादा एबल और क्वालिफाइड है राजा बनने के लिए। हाउ मेनी स्टोरीज डज कुतुब मीनार हैव इन दिल्ली? 5। कुतुब मीनार को पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पे? क्या उन अपने नाम पे? नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, सूफी सेंट थे उनके नाम। हुआ द फाउंडर ऑफ मामलुक डायनेस्टी? इसके फाउंडर कौन थे मामलुक डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ? देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। कुतुब मीनार का फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 73 मीटर हाई है और इसको विक्ट्री ऑफ टावर बोलते हैं, विक्ट्री ऑफ टावर, ठीक है ना। जो पहला स्टोरी बनाया गया है वो रेड सैंडस्टोन का बनाया गया है और चौथा और पांचवा मार्बल और सैंडस्टोन का बनाया गया है, याद रखिएगा। और इस टावर के जो फुट के पास है ना एक मॉस्क भी है जिसका नाम है कुवैतुल इस्लाम। आप जाओगे तो दिखोगे कुवैतुल इस्लाम, ठीक है। और ये किसके नाम पे पड़ा था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान ट्रेस्ड हिज डिसेंट टू एंशिएंट हीरो अफरासियाद इन ऑर्डर टू फैब्रिकेटेड ए नोबल बर्थ फॉर हिमसेल्फ? किसने क्या किया? अपने दिल्ली सुल्तान ने अपने बताया कि हम इसके डिसेंडेंट हैं। किसके? एंशिएंट हीरो अफरासियाद के डिसेंडेंट थे, ताकि अपने में वो फैब्रिकेट कर सके भाई हम नोबल बर्थ है, मतलब हम किसी ऐसे फैमिली से नहीं आए हैं, ठीक है ना। ये किसने किया था ये बताना आपको। ये था बलबन। बलबन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आता मैंने बता दिया। दीवाने अर्ज, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाली, पैबोस एंड सजदा, दीवाने अर्ज, ये सब हो गया। द दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये दिल्ली में। और दिल्ली के बारे में ऐसा थोड़ा बोला जाता है कि लेजेंड्स के हिसाब से कि फर्स्ट BCE के आसपास एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है राजा धीलू। ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ आप ये बात, ठीक है ना, क्योंकि मैंने और कहीं पढ़ी नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक? ये है स्लेव डायनेस्टी, इसको मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द चार मीनार? बनाया था मोहम्मद अली कुतुब शाह, या इन्होंने बनाया था, और हैदराबाद में, याद रखिएगा। कब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ? 1591 में। और उसके अलावा अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये किनको क्या क्या बनाए? अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, सीरी फोर्ट। इल्तुतमिश को तो वो कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था। हौज ए शामसी भी बनाया था, हौज ए शामसी। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो हमें पता है, एक 2.5 दिन का झोपड़ा और एक कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था। कुवैतुल इस्लाम तो वहीं पे है, कुवैतुल इस्लाम आपको मिलेगा कुतुब मीनार के ही बाउंड्री में ही। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इन इंडिया? पहला तो इसमें आप सबको पता है, स्लेव। डैश वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन? देखो कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड, मैंने आपको बताया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। द डायनेस्टी वॉज रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 1206 to 1290, ये भी मैंने बता दिया, स्लेव। अब आया देखो लास्ट में क्वेश्चन कितना, शुरू का कुछ क्वेश्चन कर लो, बाद में रिपीटेड ही मिलेंगे। एक और वीडियो लगेगा बाकी दिल्ली सुल्तान कवर करने में, दिल्ली सल्तनत कवर करने में। तब तक के लिए थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो, हमारे कई सारे कोर्स चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। 9582062485 पे मैसेज करके
व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम कीजिए, इवन कॉल कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।